हे एवरीबॉडी, दिस इज सूरज और आज हम एक नई पोएम कवर करेंगे जिसका नाम फायर एंड आइस है, जिसको हिंदी में आग और बर्फ कहते हैं। ठीक है। और इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया है, जिनका पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। वो एक बहुत ब्यूटीफुल से और अमेरिकन पोइट थे। ठीक है। और वो 26 मार्च 1874 में जन्मे थे और 29 जनवरी 1963 में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो चलिए देखते हैं इस पोएम में क्या उन्होंने हमको मीनिंग दिया है, क्या हमको लेसन दिया है सीखने के लिए। ठीक है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ I hold with those who favor fire, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. तो देखिए, सम से कुछ लोग कहते हैं, सम मीन्स कुछ लोग, से मीन्स कहते हैं, द वर्ल्ड मीन्स संसार, विल एंड इन फायर कि जो संसार है आग में खत्म होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है वो आग में खत्म होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग ये कहते हैं कि संसार बर्फ में खत्म होगा। यानी कि कुछ लोगों का कहना है कि संसार का अंत आग से हो जाएगा और कुछ लोगों का कहना है कि संसार का जो अंत है वो बर्फ से हो जाएगा। ठीक है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और इन दोनों में से मैंने किसको चखा है, किसको टेस्ट किया है, डिजायर को टेस्ट किया है। यानी कि मुझे लगता है कि जो संसार है वो डिजायर से खत्म होगा। यानी कि फायर मीन्स यहाँ पे डिजायर का सेंस है और आइस मीन्स हेट का सेंस है। ठीक है। तो उसे जो पोइट है, पोइट के अकॉर्डिंग वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो ये लगता है कि जो हमारा संसार है वो डिजायर से खत्म होगा। आई होल्ड विद दोज, होल्ड विद का मतलब होता है स्टैंड विद। आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ, हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है। ठीक है। तो जो आग के पक्ष में है मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ, बट लेकिन इफ, अगर, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स नष्ट होना, अगर इसको फिर से नष्ट होना या फिर अगर इसको दोबारा से नष्ट होना है, आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट पर्याप्त घृणा। ठीक है। तो मैं पर्याप्त घृणा के बारे में जानता हूँ। मुझे ये लगता है कि ये जो संसार है ना हेट से खत्म हो जाएगा। ठीक है। टू से कहने के लिए, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, जो बर्फ है वो भी अत्यधिक है, वो भी पर्याप्त है, एंड वुड सफाइस, और वो भी बहुत पर्याप्त मात्रा में होगी। ठीक है। तो इसका जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि जो संसार है वो आग से खत्म हो जाएगा। जैसे सपोज करो बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सो उससे भी बहुत ज़्यादा हीट और फायर क्रिएट होती है। व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, और ये भी हो सकता है कि जो हमारा सन है वो बहुत एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस करते। अगर हमारा जो सन है, सूरज है, अत्यधिक हीट प्रोड्यूस करेगा तो हो सकता है हमारा जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक एनर्जी ऑफ सोर्स कौन है हमारे लिए, वो सन ही है। अगर वो ही अत्यधिक हीट प्रोड्यूस करेगा तो अर्थ, जो भी हमारा वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगा। ठीक है। तो यही सेंस है। और आइस का सेंस ये है कि अगर हो सकता है कि जो सूरज है वो उसकी रोशनी खत्म हो जाए और उसकी जो हीट जो प्रोड्यूस करता है वो हीट प्रोड्यूस करना वो बंद कर दे, तो भी हमारा जो वर्ल्ड है वो खत्म हो जाएगा। और हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उस पे जो अचानक टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए, अचानक जो टेम्परेचर है बहुत कम हो जाए, तो भी हम लोग मर जाएंगे, सब कुछ जम जाएगा। ठीक है। और फायर का सेंस ये भी है कि हो सकता है कि जो वर्ल्ड है, पृथ्वी, जैसे हमारे यहाँ ज्वालामुखी वगैरह फटती हैं तो उसी का सेंस है। हो सकता है कि अंदर ही अंदर उस पृथ्वी में हमारी में आग बन रही हो, तो उससे भी हमारी पृथ्वी खत्म हो सकती है, या फिर हमारी पृथ्वी ठंडी भी हो सकती है, तो भी वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसका एक लिटरल मीनिंग हो गया, यानी कि जो हमने वर्ड टू वर्ड देखा है। और इसका एक और सेंस है, मेटाफोरिकल मीनिंग भी होता है। जैसे कि कोई भी पोएम होती है उसके दो ही सेंस होते हैं, एक तो वर्ड बाय वर्ड जो भी हम समझते हैं एक वो होता है, और कहीं ना कहीं लिटरल मीनिंग में जो पोएट होते हैं वो हमको एक कुछ ना कुछ सीख देना चाहते हैं। तो इसमें जो सीख क्या है वो ये है कि फायर का जो यहाँ पे कंपेयर किया है वो डिजायर से किया है, और आइस का कंपेयर किया है हेट से। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों की जो भी हैं बहुत सारी डिज़ायर होती हैं,
अनकाउंटेबल डिज़ायर होती हैं, वो एक डिज़ायर को फुलफिल करते हैं तो दूसरी डिज़ायर क्रिएट हो जाती है, तो फिर उसको करेंगे तो फिर दूसरी डिज़ायर क्रिएट हो जाएगी, और ये तो चलता ही रहेगा। तो हमको यूजलेसली बहुत सारी डिज़ायर्स नहीं रखनी चाहिए कि जैसे कि हमारे पास लग्जरी हाउस हो, हमारे किड्स वगैरह, चिल्ड्रन वगैरह अब्रॉड में जाके स्टडी करें, ये हो वो हो, तो बहुत सारी यूजलेस डिज़ायर होती हैं। तो इन सारी डिज़ायर्स को हम फुलफिल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे रॉन्ग डूइंग्स हो जाती हैं, हमसे कुछ गलत काम हो जाते हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए अच्छे नहीं होते। तो ये चीज़ भी तो कहीं ना कहीं दुनिया को ख़त्म करने के लिए है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं हम घृणा भी करने लग जाते हैं, जैसे किसी न किसी कारण और किसी व्यक्ति से हम घृणा करने लग जाते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं हेट करने के। तो ये भी सही नहीं है, भले ही हम एजुकेटेड लोग हैं फिर भी हम एक दूसरे से घृणा करते हैं, यूजलेसली घृणा करते हैं और करते ही रहते हैं। कभी भी हम जो भी हमारे डिफरेंसेस हैं हमारे बीच में, और कभी भी उनको ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये भी सेंस है, इससे भी हमारी जो पृथ्वी है वो ख़त्म हो जाएगी। हमें अत्यधिक डिज़ायर नहीं रखनी चाहिए, फालतू की डिज़ायर नहीं रखनी चाहिए, फालतू की किसी से घृणा नहीं रखनी चाहिए। इन सब से क्या हो जाएगा, हमारा जो भी वर्ल्ड है उसका एंड हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो पोइट हैं वो हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि हमको सब जगह लव स्प्रेड करना चाहिए और एक दूसरे के बारे में हमको सोचना चाहिए। ये नहीं है कि अपना अपना पेट भर गया बस हमें अपने बारे में ही सोचना है, ऐसा नहीं है, बल्कि हमें पूरे ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना चाहिए, पूरे मानव जाति के बारे में सोचना चाहिए। और मानव जाति ही नहीं, जानवर हैं, पक्षी हैं, सबके बारे में हमें सोचना चाहिए, ताकि जो भी हमारी पृथ्वी है वो बची रहे, ठीक है ना। तो फालतू की हेट वगैरह और डिज़ायर वगैरह क्रिएट ना करें। डिज़ायर क्रिएट करो लेकिन लिमिटेड, ठीक है, जो कि हमारी डिज़ायर पूरी हो जाए और हमारी वजह से किसी और को भी परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो यही सेंस है, जो भी पोइट हमको समझाना चाह रहे हैं यही समझाना चाह रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो पोएम है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो तो इसको शेयर करिए, ताकि जो लोग जो वो विद्यार्थी या जो लोग हैं उनको इसकी ज़रूरत हो, उनके साथ इसको शेयर करिए ताकि वो भी इसको एंजॉय कर सकें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।